बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ जो यूरोपियन है यूके के अंदर प्री सेटल या सेटल स्टेटस के ऊपर और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो जो यूरोपियन वालदेन के जो वीज़े हैं सबसे ज़्यादा तो उस पर बहस आजकल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखने में आ रहे हैं। और रिफ्यूज़ल क्यों हो रहे हैं जी? लोगों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी थी, जो कि एक रेलेवेंट डेट थी 30 जून 2021। उससे पहले अगर आप अप्लाई करते तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप साबित करना था। अब उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का प्रूफ भी करना है। आपको जो एप्लीकेंट है उसके डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस भी प्रूव करने होंगे। हर किस्म के एक्सपेंसेस की डिटेल जाएगी। मनी ट्रांसफ़र और मनी रिसीविंग जो रसीदें होती हैं उनका होना ज़रूरी है। अगर बैंक अकाउंट में जा रही है तो बैंक स्टेटमेंट लगेगी दोनों की। अगर बैंक के अंदर नहीं जा रहा तो फिर आपको जो मनी रिसीविंग रसीद होती है उनका पेश करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने ये प्रूफ करना है कि जो रकम आप भेज रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रही है। अगर आप रकम नहीं भेजेंगे तो उनकी लाइफ उनके लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगी। तो ये असल में ये है पॉइंट कि आपकी जो इनकम है, आप जो पैसा भेज रहे हैं उनको, वही उनके लिए ज़िंदगी गुजारने का सबब है। मतलब आपकी इनकम, आपके पैसों के बगैर उनकी लाइफ गुजारना नामुमकिन है। अगर आपके वालिदैन की कोई इनकम है, डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने स्टिल ये प्रूव करना है कि जो आप भेज रहे हैं वो उनकी जो लिवलीहुड का एक बड़ा पोर्शन जो है ना आपके ज़रिए जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। स्पॉन्सर पे हम आते हैं। स्पॉन्सर की वजह से बाज़ औक़ात रिफ्यूज़ल आ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि यूके में जो आप अपने वालिदैन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके ऑलरेडी 2 या 3 बच्चे यहाँ पे रह रहे होते हैं। तो कौन बेस्ट स्पॉन्सर होगा? बेस्ट स्पॉन्सर वो होगा जिसकी अच्छी इनकम होगी और जिसके पास एडिक्वेट अकोमोडेशन होगी, क्योंकि आपके वालिदैन आ रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, इसका भी आपने प्रूफ देना है। अगर वो इसके अलावा अगर वो तो यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहा है कोई स्पॉन्सर, तो टोटली ये रिफ्यूज़ल की तरफ जाएगा। ये बात आप जहन में रख लें। ये कैसे आप साबित करेंगे कि आप ख़ुद डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के और आप अपने डिपेंडेंट को बुला रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट पर और ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, तो इस सूरत में वीज़े नहीं लगते। इस सिचुएशन के अंदर आपके वालिदैन को 6 महीने का वीज़ा मिलता है और उसके बाद उनको 5 साल का प्री सेटल स्टेटस मिलता है जिस वक्त वो यूके आ जाते हैं। अब प्री सेटल स्टेटस भी रिफ्यूज़ हो सकता है, वो भी आपने बड़ी एहतियात से और सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा, उसको अप्लाई करना होगा, ताकि किसी गलती की बुनियाद पे जो है ना आपके जो वालिदैन है वो सफ़र ना करें। तो बेहतर यही होता है कि आप उनके लिए कोई अच्छा सा लीगल एडवाइस ले लें किसी से और फिर उसके बाद अप्लाई करें। कुछ लोगों का क्वेश्चन है जी कि हमारे पेरेंट्स जब यहाँ जाते हैं प्री सेटल भी मिल जाता है उनको, तो क्या उनको पेंशन मिलती है? तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो पेंशन के हकदार नहीं है। पेंशन का क्राइटेरिया है कि आपने यूके के अंदर एक सर्टन टाइम गुजारा हो और नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन की हो, फिर आपको स्टेट पेंशन मिलती है। NHS मीन आपकी जो हेल्थ का इलाज होगा वो बिल्कुल फ्री है। सेहत आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये इससे बड़ी आपको सहूलत क्या होगी कि आपको यहाँ पे इलाज की फ्री सहूलत होगी। काम करने की फुल इजाज़त है, लोग काम भी करते हैं बिल्कुल। पेरेंट्स आके बाज़ औक़ात अगर उनकी सेहत अच्छी है वो घर पे नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ का जो सोशल सिस्टम है, इतना ज़्यादा सोशल सिस्टम तो है कोई नहीं। इतने रिश्तेदार भी लोगों के नहीं होते यहाँ पे जितना बैक होम पे होते हैं, तो वो फिर बोर हो जाते हैं, तो सूरत में वो लोग काम करते हैं। जहाँ तक बीवी और बच्चों या आपके स्पाउस को बुलाना है आपने, तो उसके लिए फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एट द मोमेंट जो कानून के अंदर है वो इतनी ज़्यादा आपको ज़ाहिर नहीं करनी, लेकिन रिलेशनशिप प्रूव करना है। लेकिन अगेन आपको ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। ट्रीटी राइट्स का मतलब ये होता है कि आप यूके में मौजूद हैं, आप यूके में काम कर रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास घर मौजूद है, सफिशिएंट अकोमोडेशन आपके पास मौजूद है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी होगी क्लोज फैमिली मेम्बर के लिए। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था जो कि यूरोपियन के वालिदैन हैं उनके वीज़े की रिफ्यूज़ल क्यों हो रहे हैं। तो अगर एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो कोशिश करें
कि दोबारा वीज़ा अप्लाई अगर कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ अपील में ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपील में वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपका वीज़ा किसी ऐसी वजह से रिफ्यूज़ हो गया जो कि आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।